नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूनम निषाद। मैं आपको आज भैरव अष्टमी के बारे में बताने जा रही हूँ। कहते हैं आज भैरव जी का जन्म हुआ था। आज भैरव अष्टमी है। अगहन अगहन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। तो आज भैरव अष्टमी है। भैरव अष्टमी के दिन पूजा करने से इंसान के सारे भय दूर हो जाते हैं और हर इंसान को कुछ न कुछ तो भय लगा ही रहता है। पर भय अगर दूर करना है तो हमें भैरव बाबा की पूजा उपासना करनी चाहिए। भैरव बाबा का वाहन कुत्ता है, काला कुत्ता। भैरव बाबा को हमें, अगर हमारे घर के आसपास कहीं मंदिर है तो हमें मंदिर जाना चाहिए, पर भैरव बाबा का मंदिर आसपास कम होता है, तो इसलिए हमें घर पे ही भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। एक कड़वा तेल का दीपक जलाएं, उसमें 4 बाती रखें और भगवान भैरव बाबा को जलेबी चढ़ानी चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, दूध रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए आज के दिन। और कुछ भी नहीं कर सकते तो एक रोटी बना के उसमें कड़वा तेल लगा के और गुड़ रख के आज उसको कुत्ते को खिलाना चाहिए। कहते हैं भैरव बाबा का आज जन्मदिन है। भैरव बाबा का जन्म कैसे हुआ? एक बार ब्रह्मा और विष्णु और महेश में चर्चा होने लगी कि सबसे बड़े देवता कौन है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बहस छिड़ गई कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो सारे देवताओं को बुलाया गया और एकत्र किया गया और पूछा गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्मा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस बात का खंडन किया। उन्होंने शिव जी को कुछ उल्टा मतलब अपशब्द कह दिए। ये बात शिव जी को अच्छी नहीं लगी, उन्हें गुस्सा आ गया और उनके गुस्से से ही भैरव बाबा का जन्म हुआ। जब भैरव बाबा का जन्म हुआ तो गुस्से से जन्म हुआ था, तो उन्हें भी गुस्सा आ गया। भैरव बाबा को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी का सर फोड़ दिया। जब उन्होंने अपने नाखूनों से ब्रह्मा जी का सर फोड़ दिया तो अब वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, एक ब्रह्म हत्या का हमें पाप लगा। तो वो पूरे संसार में घूमते रहे कि हम अपना पश्चाताप करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, फिर वो शिव जी के, पहले विष्णु भगवान के पास गए, इंद्र के पास गए, वरुण के, सब देवताओं के पास गए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या के पाप से हम आपको नहीं बचा सकते, हाँ इतना कर सकते हैं कि आप शिव जी के पास जाइए। तो शिव जी कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा शिव जी काशी में तो काशी गए। काशी में भगवान भोले बाबा के पास गए और उन्होंने उनकी तपस्या की। उन्होंने कहा कि हम आपके अंग से पैदा हुए हैं और आपने हमें नाम दिया है काल भैरव, तो और आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई, तो बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे कोतवाल बन के काशी में रहिए और पाप पुण्य का हिसाब करिए, यही आपका पश्चाताप है। तब से लेके आज तक काशी के कोतवाल काल भैरव ही के कहे जाते हैं और उनकी पूजा भैरव अष्टमी को की जाती है। क्योंकि भैरव अष्टमी के दिन ही शिव जी से उत्पन्न हुए थे भैरव बाबा। अगर हमारे घर के आसपास कहीं मंदिर ना हो तो हमें घर में ही भैरव बाबा की पूजा कर लेनी चाहिए। भैरव का मतलब होता है भय से मुक्ति। भय पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा में हमें जलेबी चढ़ानी चाहिए, उड़द की दाल चढ़ानी चाहिए, चावल चढ़ाने चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए और अगर हो सके तो एक काले कुत्ते को आज हमें रोटी खिलानी चाहिए, दूध खिलाना चाहिए। वैसे तो हमें हमेशा कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, हर पशु पक्षी की सेवा करनी चाहिए, पर आज काल भैरव अष्टमी है, इसलिए हमें उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और काल भैरव की पूजा करने के बाद में हमें वो कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए, ना काला हो, भूरा हो, किसी भी तरीके का हो, उसको खिलानी चाहिए। आज के दिन हमें किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि काल भैरव तो भगवान शिव के ही रूप हैं, एक रूप हैं। और महाकालेश्वर में काल भैरव का जो मंदिर है वहाँ पे तो अभी तक शराब चढ़ाई जाती है, पर जो लोग वो मदिरापान करते हैं वो लोग वहाँ पे काल भैरव की पूजा करते हैं और तांत्रिक शक्तियों को एकत्र करने के लिए, तांत्रिक शक्तियों को जगाने के लिए बहुत से लोग काल भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव की पूजा करने से शनिदेव शांत हो, काली माता और विष्णु भगवान और शिव भोले बाबा सभी लोग भैरव को मानते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई शनि का दोष हो या काली माता हो, हमें भैरव बाबा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए आज काल भैरव अष्टमी है। हमें अगर कहीं आसपास मंदिर हो तो हमें काल भैरव मंदिर जाना चाहिए, अगर ना मंदिर हो तो हमें शिव जी के मंदिर जाना चाहिए। वहाँ पर 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, जलेबी चढ़ानी चाहिए और उड़द की दाल, काली उड़द की दाल और चावल और उसी में कुछ पैसा रख के
किसी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए, जलेबी कुत्ते को खिलानी चाहिए, दान भी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हमें चाहिए, ताकि वो हमारे परिवार को, हमारे देश को, सबको सुरक्षित रख सकें। जय काल भैरव। हाँ, ये चाहिए ताकि हमें भय से, हमें कोर्ट कचहरी के मुकदमों से, इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाए। जय काल भैरव महाराज।